हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्यगुणेक्षुतं परं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजगङ्गावदतो सङ्कीर्तनायकपित्रो कन्दायताक्षो विशाम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पति गोपेश गोपिकान्त राधाकान्तो नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराधितम गुरुपाद पद्मनिपलीला प्रभुषं विष्णुपादष्टोत्तर श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडों प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडों प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य दंडों प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और अष्टम अध्याय में हैं और इस अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। तो ये अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्नों से होती है। तो पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछा था, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले श्लोक में अर्जुन ने 5 प्रश्न पूछे। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, आदि देवम क्या है। फिर बाद में नेक्स्ट में पूछा अर्जुन ने पूछा यज्ञ का स्वामी, आदि यज्ञ क्या है, आदि यज्ञ का स्वामी कौन है और वो शरीर में कैसे रहता है। मृत्यु के टाइम पे जो भक्त होता है किस तरह से वो भगवान को याद कर पाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन अर्जुन के मन में उठे हैं। जो अर्जुन जो है, हम कॉमन जीव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कि अर्जुन को तो कोई शंका नहीं है, अर्जुन तो भगवान के नित्य पार्षद हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू मेरा बड़ा प्रिय है, मेरी ही आत्मा है तू, मतलब मुझ में और तुझ में कोई भेद नहीं है। यानी भगवान को अर्जुन जी बड़े ही प्रिय हैं, वो उनके सखा हैं। तो जैसे अपनी आत्मा को भगवान जितने नज़दीक हैं उस तरह से अर्जुन भी हैं। तो अर्जुन को तो सब कुछ पता है, लेकिन अर्जुन हम लोगों को बताने के लिए एक माध्यम बन रहे हैं, जरिया बन रहे हैं, जिससे कि वो हमें हमारे अंदर जो प्रश्न उठते हैं उनका जवाब हमें मिल सके। ठीक है। तो फिर भगवान ने तीसरे श्लोक में उत्तर दिया था कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। ये 3 के बारे में भगवान ने तीसरे श्लोक में उत्तर दिया था। तो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का बताया था भगवान ने कि जो नश्वर यानी जिसका नाश नहीं होता। ब्रह्म यानी जो भगवान परमात्मा हमारे अंदर अंश रूप में विराजमान है ना, यानी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान जो है वो है ब्रह्म। ठीक है। यानी आत्मा के विषय में जानना वो है ब्रह्म, जिसका नाश नहीं होता, जो हमेशा इटर्नल है, हमेशा रहता है, वो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता, वो है ब्रह्म। फिर भगवान ने बताया अध्यात्म क्या है।
आत्मा के विषय में स्टडी करना वो है अध्यात्म, यानी हमारा और भगवान का जो रिलेशन है उसके विषय में जानना है अध्यात्म। यानी हम सभी लोग जो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब हम अध्यात्म का ही अध्ययन कर रहे हैं, अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। अध्यात्म यानी स्पिरिचुअल, हम स्पिरिचुअल चीज़ के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यात्म का मतलब ये हुआ, यानी आत्मा और परमात्मा में जो कनेक्शन है उसके विषय में जानना अध्यात्म। फिर भगवान ने बताया कर्म। कर्म का मतलब होता है जो हम इस संसार में कर्म करते हैं, अच्छे कर्म के लिए जो अच्छे कर्म होते हैं उनको कर्म कहा जाता है। कुछ भी हम कर रहे हैं उससे क्या होता है, हमारा नया शरीर निर्मित होता है, क्योंकि हम कुछ इच्छाओं के साथ में कर्म करते हैं ना। अच्छे कर्म करना यानी पुण्य कर्म जो करते हैं उसको कहते हैं कर्म। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चौथे श्लोक में भगवान क्या बताते हैं। अधिभूतं शरो भाव पुरुषश्चाधिदेवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांबर। अधिभूतं शरो भाव पुरुषश्चाधिदेवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांबरः। श्री भगवान कहते हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर अधियज्ञ का स्वामी कहलाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुने। यदि आप ध्यान देके सुनेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी कि भगवान क्या बताना चाह रहे हैं। यदि आप ध्यान देके नहीं सुनेंगे तो मेरी आवाज़ आपको हल्ला लगेगी, आप बोलोगे क्यों क्या क्या कर रही है, चुप हो जा। लेकिन यदि आप मैं क्या कह रही हूँ यानी भगवान क्या बताना चाह रहे हैं उस पर आप गौर करोगे तो आप मेरी आवाज़ आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपको मैं जो कहना चाहती हूँ यानी भगवान जो कहना चाहते हैं वो चीज़ को आप ग्रहण कर पाओगे, तो आपको अवश्य आनंद आएगा, आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें भगवान ने 3 प्रश्नों के उत्तर दिए। 3 कौन से प्रश्न के उत्तर दिए? अधिभूत क्या है और आदि देव क्या है और आदि यज्ञ क्या है, इसके बारे में भगवान ने बताया। अधिभूत, अधिदैव और आदि यज्ञ, ये 3 प्रश्न के उत्तर इस श्लोक में भगवान देते हैं। ठीक है, तो यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। तो बेसिकली भगवान यह बता रहे हैं, जो हम मनुष्य हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, हमारा जन्म होता है। ठीक है, हमने जन्म लिया, फिर जन्म के बाद में क्या होता है, उत्पन्न होने का मतलब है हमने जन्म लिया, उसके बाद में थोड़ा बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, उसके बाद में कुछ समय तक उसी स्थिति में रहते हैं, कुछ समय तक हम उसी स्थिति में बने रहते हैं। फिर क्या होता है, कुछ हमारे अंदर से कुछ प्रोडक्ट होते हैं, जैसे बच्चे होना है ना। बच्चा पहले पैदा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो यौवन होता है, फिर वो उसी अवस्था में युवा अवस्था में कुछ समय तक रहता है, कुछ वर्षों तक वो रहता है, कह लीजिए 40, 45 या 50 एट द मोस्ट। फिर उसके बाद में उस दौरान उनके कुछ बाई प्रोडक्ट होते हैं, बाई प्रोडक्ट यानी बच्चे, संतान उत्पत्ति होती है। उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, बूढ़ा होने लगता है, फिर कुछ काल तक रहता है, फिर बाद में कुछ गौण पदार्थ यानी जो संतान उत्पत्ति हुई, फिर बाद में क्षीण होता है, बुढ़ापा आता है, धीरे धीरे वो उसका जो यौवन अवस्था है ख़त्म होने लगती है, फिर बाद में अंत में वो विलुप्त हो जाता है यानी मर जाता है। ठीक है, यानी बर्थ एंड डेथ। तो ये हम सारे लोग हैं, हम लोग भी अविनाशी हैं, नहीं नाशवान है, हमारा नश्वर है, हम सभी हम सबका नाश हो जाने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि मैं परमानेंट हूँ या आप परमानेंट हो, हमेशा रहने वाले हैं, कोई भी नहीं है ना। हम लोग इस धरती पर आए हैं, हमें ये नहीं पता कि कल मैं पैसा कितना कमा पाऊँगी या आप कितना कमा पाओगे, आपके पास गाड़ी होगा, बंगला होगा, ये सब होगा कि नहीं होगा, अच्छा जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छे व्यक्ति से शादी होगी कि नहीं होगी, और जो भी आपके लाइफ में होने वाला है इस बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। हमने कुछ बोला तो कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। 50-50 चांसेस भी होते हैं।
लेकिन एक चीज़ जो है हमारी लाइफ में कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या चीज़ है जो हमें 100% पता है कि वो होगा ही होगा? क्या है वो है हमारी मृत्यु, है ना। जिसने जन्म लिया है तो ये तो निश्चित है 100% कि वो व्यक्ति मरेगा ही मरेगा। जो जन्म लेता है वो मरेगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ इस धरती पर जो अमर रहा हो। यहाँ तक कि भगवान ने भी अवतार लिया तो उन्होंने भी अपनी अप्रकट लीला प्रकाशित करी, वो भी इस धराधाम को छोड़ करके गए, है ना। तो हम क्या चीज़ हैं? तो इसीलिए भगवान तो मरते नहीं, भगवान तो प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। जैसे सूरज उगता है और छुपता है, लेकिन सूरज तो हमेशा वहाँ रहता है। सूरज तो हमेशा है, लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, फिर हमारी आंखों के सामने सुबह होती है, फिर आ जाता है। उसी तरह से भगवान भी प्रकट होते हैं, यानी हम जन्म जो कह रहे हैं वो भगवान का जन्म नहीं, भगवान प्रकट होते हैं। फिर जब भगवान अप्रकट हो गए, हमारी आंखों से ओझल हो गए, मतलब वो किसी और ब्रह्मांड में जाके उनकी लीला शुरू हो गई। अनंत ब्रह्मांड है। हमने पढ़ा था ना, भगवान जो विष्णु है, विष्णु कैसे ये जो ब्रह्मा जो चक्र चल रहा है कैसे चल रहा है? ऐसे भगवान कृष्ण हैं। भगवान ने अपने आप को एक्सटेंड किया, अपने में से ही अपनी राइट साइड से भगवान ने बलराम जी को प्रकट किया, लेफ्ट साइड से राधा रानी को प्रकट किया था, है ना। भगवान ने अपने ही राइट साइड में से बलराम जी को प्रकट किया, फिर बलराम जी ने अपने में से संकर्षण को प्रकट किया, फिर संकर्षण में से संकर्षण जी ने अपने में से विष्णु को प्रकट किया। 3 विष्णु के बारे में हमने सुना है ना। 3 विष्णु जो होते हैं, अपने में से विष्णु को प्रकट किया। पहला होता है कारणोदकशाई विष्णु, यानी वो है महाविष्णु भी कहते हैं उसको। बलराम जी में से संकर्षण से कारणोदकशाई विष्णु, यानी विष्णु का एक फॉर्म है। फिर उसमें से उन विष्णु ने अपने में से, यानी अपने को एक्सटेंड करके क्या प्रकट किया? गर्भोदकशाई विष्णु। फिर उन्होंने अपने को एक्सपेंड करके क्षीरोदकशाई विष्णु। यानी भगवान कृष्ण के ये पार्ट हैं, अंश होते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? यानी भगवान कृष्ण पूर्ण रूप में नहीं है, भगवान का अंश फॉर्म है वो। जो क्षीरोदकशाई विष्णु है ना, वो परमात्मा रूपे हमारे अंदर है। वो ये भगवान कृष्ण का सिर्फ अंश मात्र है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे थे आधिभूत के बारे में। आधिभूत का मतलब है जो ख़त्म हो जाता है, जैसे पास्ट है ना। पास्ट टेंस में जो भी कुछ हमारे साथ हो चुका है वो दोबारा नहीं होगा। जो चला गया वो चला गया, दोबारा लौट के नहीं आएगा। हमारा बचपन चला गया तो चला गया, हम दोबारा बचपने में नहीं जा सकते। हमारा यौवन अवस्था चला गया तो चला गया, ठीक है। यानी जो भूतकाल हो गया वो जो वापस नहीं आता, वैसा ये नश्वर है ना, नाशवान है, उसको कहते हैं। यानी जो जगत में जो सृष्टि है, जो भी कुछ हम देखते हैं वो सब कुछ आधिभूत है। हम सबको मिला के, हम भी और इस जगत में हम जो भी कुछ चीज़ देख रहे हैं, पेड़ पौधे, जीव, बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, जो भी कुछ हम देख रहे हैं इस भूमंडल पे, इस ब्रह्मांड में, इवन ये वाला ब्रह्मांड ही नहीं, और भी अनंत ब्रह्मांड है, वो सब भी जो क्षीरोदकशाई विष्णु हैं, क्षीर सागर में सोते हैं, जब वो सांस लेते हैं तो उनके रोम रोम में से, जब वो सांस को छोड़ते हैं तो उनके रोम रोम में से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो रहे होते हैं। हमने पहले पढ़ा था ना, उनकी बॉडी में कितने सारे, हमारी बॉडी में देखो कितने रोम होते हैं, कि बाल जो होते हैं छोटे छोटे बाल, वैसे ही उनके रोम रोम से ब्रह्मांड प्रकट होते रहते हैं। तो ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड है। तो वो सारे ब्रह्मांड में ऐसे ही बहुत सारे जीव रहते हैं। हम तो इस ब्रह्मांड के विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं। ये साइंस जो लोग पढ़ते हैं ना, साइंस बोलते हैं कितना हार्ड है। साइंस तो छोड़ो, ये अध्यात्म जो ये साइंस है ना, इसको पढ़ोगे ना आपका दिमाग चकरा जाएगा। इतनी बड़ी स्टडी है इसकी। आप इतने सारे ब्रह्मांड है, ये बात नहीं समझ के तो आप बोलोगे इतने सारे ब्रह्मांड कैसे हो सकते हैं। हम तो एक ब्रह्मांड को आकाश में देखते हैं तो इतना बड़ा आकाश नज़र आता है, ना इसका एंड है ना शुरुआत, कुछ भी नज़र नहीं आता। होता है ना ऐसा। आकाश को देखते हैं, समुद्र को देखते हैं, भाई कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से ख़त्म हो रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा। इसी तरह से भगवान भी हैं, अपना विस्तार करते हैं, और भगवान कण कण में विराजमान है। ठीक है, तो इस दुनिया की हर एक जो चीज़ जो नश्वर है वो आधिभूत है। ठीक है, जैसे जीवात्माएं, यानी हम लोग भी नश्वर हैं, हम लोग भी सब मर जाने वाले हैं। जो टाइम चला गया वापस आता नहीं। मैं आपसे पूछूं अभी क्या टाइम हो रहा है, तो आप बोलोगे
11:54 हो रहे हैं। अगले ही क्षण मैंने पूछ लिया कि अब टाइम क्या हो रहा है। मैंने नेहा को पूछा, नेहा टाइम क्या हो रहा है? तो नेहा बोलेगी 11:55 हो गया। यानी टाइम जो देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम तो होता ही नहीं है। प्रेजेंट टाइम होता है क्या? टिक टिक टिक, घड़ी तो आगे बढ़ जा रही, सेकंड्स में बढ़ती चली जा रही है ना। प्रेजेंट टेंस हुआ होता ही नहीं है। पास्ट एंड फ्यूचर दो ही टेंस होते हैं देखा जाए तो, क्योंकि प्रेजेंट में तो आप जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो टाइम जो चला गया ना, सेकंड्स में टाइम आगे बढ़ गया है ना। तो मतलब एक एक क्षण बढ़ता चले जा रहा है, सेकंड्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो टाइम प्रेजेंट है कहाँ? टाइम टिका थोड़ी ना, वो तो भागे जा रहा है। तो पास्ट है और फ्यूचर है, प्रेजेंट तो वैसे तो देखा जाए तो है ही नहीं। लेकिन हम इस समय में ये पढ़ रहे हैं तो हम इसको प्रेजेंट कह सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट है ही नहीं। तो ये टाइम भी भागे चले जा रहा है, ये सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए जा रहा है। हम एक एक सांस ले रहे हैं तो हमारी सांस, एक एक सांस हमारी ख़त्म होती जा रही है, मृत्यु की ओर चलते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन लास्ट में यही है ना। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा ही मरेगा। तो ये समझ में आया। आदि आदि भूत का मतलब है जो भूतकाल हो जाता है, जो नष्ट हो जाता है, जो नाशवान है, नश्वर है, जिसका अंत हो जाता है, जिसका आदि है यानी जन्म है और अंत है यानी इसका एंड है, मरेगा वो सब चीज़ें जो प्रकट होता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो हो गया आदि भूत, जिसमें कि हम जीव भी आ जाते हैं और ये मटेरियल चीज़ें भी हम जो दिखती है, जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है प्रकृति में, बिल्डिंग, पेड़ पौधे, सब कुछ कुछ एवरीथिंग, तो ये सब हो गया हमारा आदिभूत जो नष्ट हो जाएगा। समझ में आया? देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आदिदेव। अब आदिदेव क्या है? जो सदा है, जिसका नाश नहीं होता, ठीक है, जो हमेशा रहने वाला, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो एनर्जी के फॉर्म में सब जगह विद्यमान है, वो है आदिदेव, जिसके कारण सृष्टि चल रही है। वो एक एनर्जी है जिसने सारे प्लैनेट्स को अपनी जगह में स्थित रखा हुआ है। आप बोलोगे कि भाई सूर्य जो 9 प्लैनेट्स है, हमने तो 9 पढ़े थे, आजकल के बच्चे तो शायद 8 पढ़ते होंगे। जब मैंने पढ़ा था तो 9 प्लैनेट्स पढ़ा था, आजकल के बच्चे 8 पढ़ते, पता नहीं और 7 पढ़ने लगे तो आई डोंट नो। तो वो सारे प्लैनेट्स किस तरह से अपनी अपनी ऑर्बिट में कैसे घूम रहे हैं, अपनी कक्ष में किस तरह से चक्कर लगा रहे हैं, किस तरह से वो स्थित है, एक दूसरे से टकराते कैसे नहीं, गिरते कैसे नहीं। तो कोई तो एनर्जी है जो उन सबको कंट्रोल करे हुई है ना, सबको कंट्रोल कर रखी है। सृष्टि जो चल रही है, जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना, संतानें आगे बढ़ रही हैं, सब सृष्टि का चक्र चलते जा रहा है। मर जाते हैं तो नए पैदा भी तो हो जाते हैं, तो सृष्टि चक्र चलता रहता है। ये सब कोई तो एनर्जी है जो इस सबको चला रही है, तो वो है आदि देव, ठीक है, जो नाशवान नहीं है, जिसका नाश नहीं होता, नष्ट नहीं होता है। आदि भूत का भूतकाल यानी पास्ट टेंस हो गया, वो नष्ट हो जाता है। आदि देव यानी देवता जैसे जो होते हैं ना, हमेशा रहने वाले, मतलब आत्मा, जो हमारी आत्मा है वो भी नष्ट नहीं होती। हमारा शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा जो है वो नष्ट नहीं होती है, वो हमेशा रहती है। भगवान भी सनातन है, हमारी आत्मा भी सनातन है, वो नष्ट नहीं होती, तो नष्ट नहीं होती है, ठीक है। तो ये है आदि देव। तो वो जो शक्ति है, वो मैंने तो 3 विष्णु के बारे में बताया आपको। वो तीनों विष्णु में से जो क्षीरोदकशायी विष्णु है ना, वो ही हमारे अंदर अंतर्यामी के रूप में, परमात्मा के रूप में हमारे अंदर विराजमान है, और वो ही इस धरती को, इस सृष्टि को चला भी रहे हैं। भगवद गीता से पढ़ते हैं। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट की जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा जिनके लोग सम्मिलित हैं, आदि देव कहलाते हैं। तो जैसे हमने भगवान का विश्व रूप के बारे में सुना है, हम लोगों ने सबने महाभारत देखी हुई है, उसमें भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया है ना, जिसमें भगवान का जो रूप है वो धरती से लेके आकाश तक का इतना बड़ा उन्होंने अपना रूप बनाया है, जिसमें कि बहुत सारे उनके असंख्य हाथ हैं, पैर हैं, और उसमें बहुत सारे देवी देवता उनके मुख में जा हैं और बहुत सारे राक्षस वगैरह उनके मुख में जा रहे हैं। ऐसा हमने देखा था ना रूप। तो जो भगवान का विश्व रूप है उसको ही कहते हैं आदिदेव, यानी पुरुष, भगवान का पुरुष अवतार कहते हैं उसको, जो भगवान का विश्व रूप है। तो उसी में क्या है, सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित है, उसके अंदर सब कुछ है, आदिदेव कहलाता है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा वास करता है। देखो, इस शरीर को हमने एक वृक्ष की तुलना दी है। जैसे एक पेड़ है, उस पे 2 तोते बैठे हुए हैं। एक तोता जो है मीठा मीठा आम खा रहा है, मान लो आम के पेड़ पे बैठा है और वो मीठा आम खा रहा है, कभी खट्टा आम खा रहा है,
और दूसरा तोता सिर्फ बैठ के देख रहा है। दूसरा जो तोता है सिर्फ बैठ के देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि ये बंदा, ये तोता कर क्या रहा है। इन द सेम वे हमारी बॉडी को हमने एक पेड़ माना है, वृक्ष, तो हमारी बॉडी में भी दो रहते हैं, दो मतलब एक हमारी आत्मा और साथ में परमात्मा भी है, ठीक है। दो तोते, एक हमारी आत्मा है, हर एक जीव के अंदर भगवान, हम कहते हैं ना कि परमात्मा हमारे अंदर है, ये तो सबने सुना है ना, परमात्मा घट घट में व्याप्त है, हमारे अंदर भी है। तो हमारे शरीर के अंदर डेफिनेटली है, परमात्मा भी है हमारे, मेरे अंदर, आपके अंदर, कुत्ते के अंदर, बिल्ली के अंदर, सूअर के अंदर, सब जानवरों के अंदर, सब इंसेक्ट्स के अंदर, सब एक्वेटिक एनिमल जो पानी वाले उनके अंदर भी है, पेड़ पौधों में भी, सबके अंदर है। सबके अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी है, ठीक है। जो आत्मा है वो खट्टे मीठे फल खा रहा है, तोता आम, मीठा आम खा रहा है, कभी खट्टा आम खा रहा है। वैसे ही ये हमारे शरीर में जो मैं हूँ, मैं नहीं, मैं आत्मा, मैं कभी सुख भोग रही हूँ, कभी दुख भोग रही हूँ। कभी मुझे सुख की अनुभूति होती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मीठा मीठा लगता है बना रहे हमेशा मीठा मीठा फल खाऊं, लेकिन ऐसा होता नहीं, सुख चला जाता है, फिर दुख आ जाता है, फिर मैं खट्टा फल खा रहा हूँ। कभी मैं अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ किसी से, कभी बुरा व्यवहार भी कर रही हूँ, या किसी के साथ में जो भी कुछ कर रही हूँ, गलत काम, अच्छा काम, जो भी कुछ मैं कर रही हूँ, वो दूसरा तोता जो परमात्मा स्वरूप में हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, सब नोटिस कर रहा है, देख रहा है। वो हमारी हर एक एक्टिविटी को नोट कर रहा है, यानी वो साक्षी बना हुआ है, वो दिख रहा है। कहते हैं ना परमात्मा सब नोट करते हैं, भगवान सब नोट करते हैं, तुमने अच्छा करा बुरा करा, कुछ कुछ बातें तो ऑलरेडी हम सब जानते हैं। तो उसी तरह से हम, जो परमात्मा हमारे हृदय में आदि देव रूप में विराजमान है, वो हमारी हर कर्म को नोट कर रहा है। हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो वो सारा नोट हो रहा है। यानी हम सभी हमेशा कैमरे की नज़र में हैं। कैमरा कौन सा है, वो परमात्मा जो हमारे अंदर बैठा है। वो ये भी जानता है कि मैं क्या सोच रही हूँ, अब मैं क्या सोच के क्या करने वाली हूँ, सब जानते हो। अंतर्यामी, हमारे अंदर अंतर्यामी, जिसे कहते हैं ना सिक्स सेंस भी बोलते हैं ना हम लोग। जो हम कई दफ़ा हम कोई बुरा काम करने जा रहे होते हैं तो हमारा जो अंदर से प्रेरणा आती है, वो प्रेरणा कौन देता है, वो हमारा ये परमात्मा स्वरूप जो क्षीरोद कषाई विष्णु है, वो परमात्मा फॉर्म में हमारे हृदय में बैठे हैं, सबके हृदय में बैठे हैं। और वो कभी कभी अंदर से स्ट्रॉन्ग प्रेरणा देते हैं। कभी गलत काम करने जाता है तो उसको बोलते हैं नो स्टॉप, ये गलत है, नहीं करना। लेकिन जो संसारिक व्यक्ति है, जो माया में डूबा हुआ है, वो भगवान की इस अंतरात्मा की जो आवाज़ आती है उसको इग्नोर करके वो उल्टे काम में लग जाता है, क्योंकि वो भगवत गीता नहीं पढ़ता, उसको पता नहीं है, और वो अंतरात्मा की बात को इग्नोर करके गलत काम करता है। फिर वो उससे गलत कर्म, सिन करता है, पाप करता है, फिर उसको भोगना पड़ता है। फिर भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। बार बार आओ, बार बार जाओ, बार बार गलत कर्म करो, यही करते रहो भाई। मरो जियो, मरो जियो, गलत काम करो, फिर डंडे खाओ, प्रकृति के डंडे खाओ, कभी ये पनिशमेंट, कभी वो पनिशमेंट, फिर वो भोग करके फिर रोध होके मर जाओ, फिर दोबारा आ जाओ, फिर रोध हो, फिर मरो, यही चलता रहेगा। तो कोई बिरला बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि भाई मैं क्यों फंसा हुआ हूँ, निकलूँ इस जंजाल से, ठीक है। तो जो भगवत गीता पढ़ता है, जिसको समझ में आती है बातें कि भाई हम कोई गलत काम नहीं कर सकते, ऐसा सोच नहीं सकते मुझे कोई नहीं देख रहा, आपको हर क्षण हर पल, चाहे आप कितना भी एकांत में बैठे हो, आपकी हर एक एक्टिविटी नोट हो रही है, उसका आपको रिजल्ट, रिएक्शन मिलने वाला है। जो जानता है वो गलत काम कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि कोई तो है, वो पावर मुझे नोट कर रहा है, तो वो गलत काम नहीं करेगा। गलत काम नहीं करेगा तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटेगा, क्योंकि उसके आचरण ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसको भय रहेगा ना कि मैंने कुछ गलत किया तो भगवान देख रहे हैं, कोई और देखे या ना देखे, भगवान नहीं छोड़ेंगे। मान लो यहाँ की धरती वाली पुलिस को मैंने धोखा भी दे दिया और मैं बच भी गया, गलत गवाही देके, अपनी माँ से बच गया, अपने बाप से बच गया, या छुपाना जिसे चाहता हूँ उससे बच गया, टीचर से बच गया, लेकिन वो जो बैठा है अंदर अंतर्यामी परमात्मा, वो आपके हर एक एक्शन को नोट कर रहा है। अच्छा का अच्छा फल देंगे, गलत का गलत फल देंगे, उससे आप नहीं बच सकते, उससे नहीं बच सकते। इसीलिए हमको हमेशा
सावधान रहना चाहिए अपने कर्मों को लेकर के कि कोई भी कर्म करें गलत बिल्कुल ना हो, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हो। ये याद रखना हमेशा कि मैं हमेशा कैमरे की नज़र में हूँ। गलत काम मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के लिए कोई गलत मत करो, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा ही करो, किसी से द्वेष मत करो, कुछ भी मत करो, क्योंकि वो तुम्हारा ही फ़ायदा है उसमें। तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा है। तुम किसी के लिए, ऐसा नहीं है तुम किसी पे उपकार कर रहे हो किसी के लिए अच्छा करके, तुम अपने ऊपर उपकार कर रहे हो कि तुम्हें गलत सिन पाप नहीं भोगना पड़ेगा, तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है। अपने लिए सोचेगा, क्योंकि हमें अपने बारे में ही सोचना पहले है ना। ठीक है, तो जो अंदर बैठा हमारे है वो आदि देव है। ठीक है, तो देखो जो विश्व रूप बताया था ना, भगवान का जो विश्व रूप है, उनके अंदर सारे देवी देवता वास करते हैं, यानी सारे देवी देवता उस विश्व रूप में ही हैं। और भगवान क्या करते हैं, उस सारे देवी देवताओं को कंट्रोल करते हैं और उनको अधिकार देते हैं अपना अपना काम करने के लिए। ठीक है, उनको काम करने के लिए भगवान प्रेरित करते हैं। देखो हमारा जो शरीर है उसमें बहुत सारी इंद्रियां हैं। कुछ बातें ऐसी होगी जो आपने आज पहली बार सुन रहे होगे, ध्यान से सुनिए आप लोग। ठीक है, तो हमारा जो शरीर है इसमें बहुत सारी इंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, कान है, यू नो ऑल दिस। ठीक है, वर्किंग सेंसेस एंड ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स। तो ये सारी हैं, ये हमारी सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, जिससे कि हम ज्ञान लेते हैं और काम करते हैं। तो इनके एक एक देवता होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बताती हूँ मैं आँख। जो आँख है ना उसका देवता कौन है, सूर्य है। हमारे कान है, कान का देवता है दिशाएं, दिशाएं इसके अधिष्ठात्र देव हैं। आँख का सूर्य। और त्वचा, त्वचा का अधिष्ठात्र देव है वायु, वायुदेव। ठीक है, जिह्वा जो हम खाना खाते, जीव, इसके अधिष्ठात्र देव हैं वरुण, वरुण देव, पानी के देवता। फिर नासिका, नाक है ना, इसके देवता है अश्विनी कुमार, 2 अश्विनी कुमार होते हैं। फिर हाथ, हमारे हाथों से जब हम काम करते हैं, इनके अधिष्ठात्र देवता कौन है, इंद्र। इंद्र हमारे हाथों के अधिष्ठात्र देव हैं। पैरों के हैं उपेंद्र, जो इंद्र के भाई हैं, इंद्र के भाई उपेंद्र हैं, ये हमारे पैरों के अधिष्ठात्र देव हैं। हाथों से हम काम करते हैं तो इंद्र हमें शक्ति प्रदान करता है हाथों में काम करने की। इंद्र की कृपा से हम काम कर पा रहे। इंद्र यदि वो शक्ति खींच लेगा तो हम हाथों से काम नहीं कर पाएंगे, और इंद्र को ये शक्ति दी है भगवान ने। सूर्य की हम जल चढ़ा रहे, सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं, तो हमारी आँखों का देवता सूर्य है, तो हमको सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, आँखों का अधिष्ठात्र देव है। तो सूर्य को ये पावर किसने दिया, भगवान कृष्ण ने। ठीक है, तो वाणी के जो है अधिष्ठात्र देव अग्नि, अग्निदेव। तो बुद्धि, बुद्धि हमारी ब्रह्मा, बुद्धि के देवता है ब्रह्मा जी। और मन का देवता चंद्रमा। कहते हैं ना चंद्रमा हमारा खराब हो जाता है, मन खराब है, यानी चंद्रमा हमारा खराब हो रखा है, एस्ट्रोलॉजी में आता है ना, सूर्य चंद्र खराब हो रखा है, तो इनके देवता ये हैं। फिर अहंकार, हमारा जो अहंकार करते हैं उसका अधिष्ठात्र देव है रुद्र, शिव का एक रूप होता है रुद्र। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सभी इंद्रियों के अधिष्ठात्र देव होते हैं। और ये सारे जो देव हैं ये परम पुरुष जो भगवान का विराट रूप है उसमें वास करते हैं। और वो प्रत्येक प्राणी के शरीर में, ऐसा नहीं है कि मेरे शरीर में, मनुष्य के शरीर में ही है, ये जानवरों के शरीर में भी हैं, ये देवता उनके भी हैं, सभी प्राणियों के शरीर में वास करते हैं सभी देवता। ठीक है, तो इन इंद्रियों का अधिष्ठात्र देव, इनको कहा जाता है इंद्रियों का अधिष्ठात्र देव कहा जाता है। तो इन सभी देवताओं को कंट्रोल कौन करता है और इनको काम करने का अधिकार कौन देता है, विष्णु का विराट रूप। भगवान विष्णु का जो विराट फॉर्म है ना, जो विराट रूप है ना, वो सिर्फ विष्णु का फॉर्म है। भगवान कृष्ण में से अंश 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 हो रहा है ये। विष्णु जो है खुद इटसेल्फ भगवान का 1/4 पार्ट है। समझ में आ रहा है, भगवान कृष्ण का अंश मात्र विष्णु जी हैं। जो विष्णु जी हैं वो अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि कर रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड के अंदर अनंत जीवों के हृदय में वास कर रहे हैं, उनको अंतर्यात्मा की तरह प्रेरणा दे रहे हैं और
सभी कुछ गाइड कर रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, अंदर से प्रेरणा वही दे रहे हैं। हम कहते हैं ना हम काम खुद कर रहे हैं, मैं बड़ा अच्छा मेरा मन कर रहा है बिज़नेस करूँ, ये करूँ वो करूँ, तो मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो ये सोच रही हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं कितना बुद्धिमान। भाई तू कुछ नहीं, तेरे को अंदर प्रेरणा भगवान दे रहे हैं जो अंदर बैठे हैं। क्षीरोदक साई विष्णु जो भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में है, वो अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं कि तू अभी ये काम कर, तो तुम काम करने जाते हो। फिर तुम तुम्हारे हाथों से बड़ी सुंदर ड्राइंग बना रहे हो, कुछ कलाकृति कुछ भी कर रहे हो, तो तुम बोलोगे मैं बड़ा इंटेलिजेंट, मेरे तो हाथ बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा कला है। तो कुछ नहीं, ये कला कहाँ से आ रही है? ब्रह्मा जी तेरे को दे रहे हैं। नहीं, इंद्र है ना देवता, इंद्र दे रहे। इंद्र कहाँ से उनको अधिकार मिल रहा है? भगवान कृष्ण से। अल्टीमेटली भगवान कृष्ण ही हैं जो हैं, अल्टीमेटली वो आज सब कुछ भगवान कृष्ण से ही रहा है, वो ही दे रहे हैं देवी देवताओं को कि नीचे 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 आप, जैसे डेलीगेशन ऑफ ड्यूटी होती है ना, पावर को नीचे नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को दिया, प्राइम मिनिस्टर ने अलग मिनिस्टर को दिया, अलग मिनिस्टर ने स्टेट मिनिस्टर्स को दिया, ऐसे आपकी ड्यूटी इतनी। खेल मिनिस्टर आप खेल देखो भाई, फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस संभालो भाई, इस तरह से। इंद्र देवता पानी वानी का चार्ज देखो, लक्ष्मी जी ये धन वन देखो आप, है ना, कुबेर जी आपका भी धन का चार्ज है, अग्निदेव अग्नि के बारे में आपका काम है। तो सबको भगवान ने क्या दिया? सभी देवी देवताओं काम दे दिया, आप ये करो ये करो ये करो, और मैं क्या करूँगा? बंसरी बजाऊंगा मैं कुछ नहीं करूँगा मुझे आराम करना है, क्योंकि बॉस क्यों काम करेगा भाई? बॉस को काम करने की ज़रूरत ही क्या पड़ रही है? जब इतने सारे उन्होंने नीचे अपने अपॉइंट कर रखे हैं अधिकारी, तो उन्हें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण को भी देखा है कुछ करते हुए? आराम करते हैं, वो गैया चराते हैं, रास करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, क्योंकि वो कह बता रहे हैं कि मुझसे ऊपर कोई है ही नहीं, मैं किसकी पूजा करूं, किसकी माला जपूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो वो ही है आदि देव, ठीक है, जो पूरी सृष्टि में जो देवी देवता है, और उनके वो हैं सृष्टि को चलाने वाली जो एनर्जी है, जो चल रहा है, सब सृष्टि जो चल रही है, वो एनर्जी भी मैं ही हूँ। ये जो क्षीरोदशाई विष्णु है, एनर्जी फॉर्म में भी सब जगह व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं, वो एनर्जी के रूप में भी सब जगह हैं, और हमारे हृदय में भी हैं। ठीक है, ये आदि देव हो गया। 2 समझ में आया? गीता जी से पढ़ते हैं। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, और जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है, यह परमात्मा आदि यज्ञ कहलाता है। हाँ, ये आदि यज्ञ में आएगा, जो हमारे अंदर परमात्मा रूप में वो आदि यज्ञ में, और देवता जो लोग हैं, देवी विराट पुरुष के अंदर जो देवता है वो आदि देव होगा, और जो परमात्मा हमारे हृदय में अंदर है वो आदि यज्ञ है। समझ में आया? यह परमात्मा आदि यज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में सब अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनके भिन्न नहीं है, यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीत है, और परमात्मा के कार्यकलापों का साक्षी तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा का मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है, यानी सबको छूट भी देता है भगवान। हम लोग गलत और अच्छा काम क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान ने हम लोगों को थोड़ी सी छूट दी हुई है, यानी थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दी हुई है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं इसीलिए। तो हम लोगों को चाहिए कि हम उस जो छूट मिली है, चॉइस जो हमारी है, हमारा बर्थ होता है, फिर लाइफ क्या है? बर्थ एंड डेथ का सफ़र है, और बीच में हमारी चॉइस जो छूट भगवान ने दी है, उसमें हम क्या चॉइस करते हैं, वो हमारी लाइफ है। ठीक है, हमने जन्म लिया, उसके बाद में भगवान ने हमको थोड़ी छूट दी, चॉइस हमारी है, हमारी इंडिपेंडेंस है कि हम अच्छा करें बुरा करें, या इस संसार में भोगते रहें और व्यर्थ की बातें करें, नाचे गाएं, ऐश करें, मज़े करें, माया में पड़े रहें, गलत काम करें, उल्टे सीधे काम करके फिर सजा पाएँ, पाप इकट्ठा करें, या हमारे पास एक और चॉइस है, हम इस शरीर से बढ़िया काम कर लें, भजन कर लें, भगवान की ओर बढ़ जाएं, भगवान का नाम जप कर लें, ये हमारी चॉइस है। और ये चॉइस जो हम करते हैं यही बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी से हमारा नेक्स्ट शरीर मिलता है हमको। हमने नॉन वेज खाते रहे या खाने वाला काम करते रहे, जानवरों वाला काम करते रहेंगे, तो भगवान बोलेंगे तेरे को शरीर दिया था भजन करने के लिए, तूने इसका उपयोग करा जानवरों जैसे काम करने के लिए, जानवर भी, शेर भी खा रहा है मांस और तू भी खा रहा है ये मांस वगैरह, तो तू बन जा जानवर, तू मनुष्य रहने लायक है ही नहीं, तू बन जा कुत्ता, खा जा, हड्डी खा ले, जो खाना खा ले, कचरा खा ले।
तो इसीलिए हमको ये शरीर भगवान ने दिया है, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है। क्या है सबसे इम्पोर्टेंट शरीर का? ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर लूँ और बहुत बड़ा जॉब कर लूँ, बहुत सारा करोड़ों रुपए कमा लूँ। ये हमारा इंटेंशन नहीं है, ये हमारा मोटिव बिल्कुल भी नहीं है। कमाना पड़ता है क्योंकि संसार में पैसे बिना कुछ होता नहीं, तो कमाना तो पड़ेगा ही, कर्म भी करना पड़ेगा, करो, ज़रूर करो, लेकिन साथ में भगवान को बैलेंस करके चलो। कर्म करो, कमाओ धमाओ, सब कुछ करो, किसके लिए करो? भगवान के लिए करो। अपना जो सोच है उसको बदलो, है ना। हमारी भगवत गीता हमको सिखाती क्या है कि कर्म मत करो। कर्म, लोग बोलते हैं ना अच्छे कर्म अच्छे कर्म अच्छे कर्म अच्छे कर्म, ठीक है अच्छे कर्म, लेकिन हम भगवत गीता हमें सिखाती है कि सिर्फ भगवान के लिए करो। वो अपने आप अच्छे तो होंगे ही होंगे, भगवान के लिए जो कर्म होगा वो अच्छे ही होंगे, वो गलत होंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान को सब अच्छे अच्छे कर्म ही करके देंगे ना। तो अच्छे कर्म अपने आप हो जाएंगे, लेकिन जो भी कुछ आप कर रहे हो भगवान के लिए करो, भगवान को ऑफर करो। खाना बनाओ, अपने लिए मत बनाओ, अपने बच्चों के लिए मत बनाओ, बनाओ किसके लिए? भगवान के लिए बनाओ। मैं बढ़िया खाना बना रही हूँ, पहले ये सोचो मन में कि मैं खाना बनाने जा रही हूँ, मेरे को मेरे घर में ठाकुर बैठे हैं, उनके लिए बनाना है, उनके लिए क्या बेस्ट और कितना अच्छा बनाऊँ वो बनाओ और भगवान को ऑफर करो, भाव से खिलाओ, फिर वो अपने बच्चों को खिलाओ, तो वो जो खाना है वो अमृत बन जाता है। उसके अंदर जो भी दोष है, मैंने पहले बताया हुआ आपको कि खाने में दोष होता है, किस तरह से होता है मैं नहीं बता रही है, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो खाने में दोष होता है, वो दोष जैसे ही ठाकुर जी अपनी दृष्टिपात करते हैं तो उस खाने को अमृत बना देते हैं, क्योंकि जो भी उस अमृत को खाएगा उसका पूरी हेल्थ एकदम, माइंड भी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, नो नेगेटिविटी सारी चली जाती है। रेगुलर आप प्रसाद खाते हो तो कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे आपके अंदर, आपको डर नहीं लगेगा मेरे साथ ये हो गया तो मेरे साथ वो हो गया तो ये हो गया वो हो गया, कुछ सोचोगे नहीं आप। क्यों? क्योंकि आप भगवान पे आश्रित हो, भगवान का प्रसाद खाते हो, तो आपको डर नहीं लगेगा, भगवान आपका डर हर लेते हैं और आपके अंदर कोई गलत भाव भी नहीं आएगा और आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, इनफैक्ट आप जवान भी दिखोगे, क्योंकि आपकी माइंड अच्छा रहेगा, बॉडी अच्छी रहेगी, मन हेल्दी है, मन चंगा तो तन चंगा, तन चंगा तो सब कुछ बढ़िया, है कि नहीं। तो इसीलिए प्रसाद खाना चाहिए भगवान को ऑफर करके। जो कुछ कर्म करो भगवान के लिए करो, नौकरी कर रहे हो तो भगवान के लिए करो, अपने लिए मत करो। मतलब भगवान के लिए कैसे करूँ नौकरी? भगवान को बोलो भाई ये घर में आज जो है ये आपका है, मेरा तो है नहीं, आपने मुझे ये घर दिया है तो मैं तो सिर्फ इसका केयर टेकर हूँ, मुझे तो इस आपको संभालना है, क्योंकि मैं परमानेंट तो हुई नहीं, मुझे नहीं पता मैं 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल 80 साल 100 साल अंदर ही है ना उसके, इतने कितने टाइम के लिए हूँ, उतने टाइम के लिए मुझे घर है, फिर तो मैं चला जाऊँगा, घर तो यहीं पड़ा रह जाएगा। तो मेरे को तो इसका ध्यान रखने के लिए आपने काम दिया हुआ है, मैं वो कर रहा हूँ। तो आपका घर है, आपके दिए गए बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपके लिए आपने जो दी सब आपका है, तो मैं तो सिर्फ केयर टेकर हूँ, ऐसा सोचना चाहिए, ठीक है। और भगवान के लिए ही करो। मैं नौकरी कर रहा हूँ तो आपके घर का लोन पे करने के लिए, आपके घर को चलाने के लिए, आपके घर में जो लोग हैं, जो आप ही के सखी या आप ही की गोपियाँ हैं या आप ही के सखा हैं, उनकी मैं देखभाल कर रही हूँ। मेरा बेटा नहीं, मेरी बेटी नहीं, ठाकुर जी की सखा, राधा रानी की सखियाँ, ऐसा सोचना होता है। तो मतलब भगवद गीता आपको क्या सिखाती है? चेंज योर थॉट प्रोसेस। करो वही काम, लेकिन काम करने का उद्देश्य वो चेंज करना होगा, उद्देश्य अलग हो जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस उद्देश्य से कर रहे हो काम, आप कर रहे हो, उद्देश्य क्या है, ये आप हमेशा देखो, उद्देश्य क्या है मेरा, जो मैं काम कर रहा हूँ उसका उद्देश्य क्या है, क्यों करूँ, और उसको भगवान से जोड़ो, भगवान के लिए ये करना, भगवान के लिए ये करना, तो भगवान से जोड़ो उस काम को, तो आपकी भक्ति भी हो जाती है वो, और वो आपका कर्म भी नहीं होता, वो मतलब आपको भगवान की ओर लेके जाने वाला होता है, ठीक है। तो हमने जाना इसमें आदिभूत बताया, जो जिसका नश्वर चीज़ें हैं, ये संसार, हम सभी, फिर आदिदेव, समस्त देवता, परम पुरुष के अंदर जो आते हैं, विष्णु का जो फॉर्म है उसके अंदर सारे देवता, वो सभी उन भगवान उनको भी कंट्रोल करते हैं, उनको भी अधिकार देते हैं। और आदि यज्ञ जो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में व्याप्त है और जो हमको अंतर्यामी परमात्मा की तरह प्रेरित कर रहा है, और जो भक्त होते हैं
उन्हें वो गाइड करता है। जो भक्त होते हैं, जो भगवान को मानते हैं, तो उनको वो सही प्रेरणा देते हैं। जो भक्तों को वो विशेष देते हैं, क्योंकि अभक्त जो है उनके अंदर भी वो हैं, उनके अंदर भी वो है, लेकिन वो मानते ही नहीं हैं, तो उनको वो देते भी हैं तो वो सुनते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन भक्त भगवान को रिस्पेक्ट करते हैं, भगवान को बहुत ज़्यादा चरणाश्रित रहते हैं, मानते हैं। तो भक्त को जो अंदर से आवाज़ आती है वो परमात्मा की, यानी भगवान कृष्ण की ही आवाज़ है, उसको भगवान उनको देते हैं। तो हमें उसको सुनना चाहिए, गलत काम करने से बचना चाहिए, ठीक है। तो भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, ठीक है। जैसे जो जल की कण है वो वायु में भी है, जल की कण इस हवा में भी है, जल के तत्व हवा में भी एटम है उसके अंदर में, है ना। लेकिन जब वो भाप बन के ऊपर उठ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। फिर बादल बन जाते हैं, फिर वो बादल जब बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, फिर ऊपर जाके ठंडा होता है, तो फिर क्या बन जाती है, बारिश बन जाती है। वो जो हवा के अंदर जल के कण थे वो बारिश बूंद का फॉर्म ले लेते हैं। फिर वो जो बूंद का फॉर्म लेते हैं, यदि वो कहीं ठंडी प्रदेश में, कनाडा ऐसी जगह पे जहाँ बहुत ठंड रहती है, वहाँ पे यदि वो बारिश गिर रही होती तो बीच में ही वो क्या बन जाता है, ओले बन जाते हैं, है ना, स्नो बन जाता है वो। तो है तो जल ही, हवा में जो जल है उसी से ही ये सारे चेंजेस आए। तो जल में जो तत्व है, एटम है, वही बाद में भाप बन जाता है, फिर वही भाप फिर ऊपर जाके बादल, फिर बादल में से फिर बूंद, फिर बूंद में से फिर वो ठंडे प्रदेश में तो स्नो बन जाती है। लेकिन देखा जाए तो ये सब कुछ बना किस चीज़ से, जल के उस तत्व से जो हवा के अंदर मौजूद है, उससे बना। लेकिन हम पानी पियेंगे तो हमको क्या, आप भाप थोड़ी पी लोगे, आपको तब पानी ही चाहिए होगा, है ना। जब आपको कुछ चीज़ ठंडी करनी, शरबत ठंडा करना है, तो आप उसमें बर्फ़ ही डालोगे, है ना। तो इसीलिए वो तत्व एक ही है, लेकिन उसके फॉर्मेशन अलग अलग हो चुकी है। दूध में दही डाल देते हैं तो दूध का दही बन जाता है, दूध का फॉर्मेशन बदल जाता है। उसी तरह से तत्व में भगवान सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन उनके अलग अलग फॉर्मेशन हो गई है। हमको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, भगवान सबके अंदर व्याप्त है। हमको देखना चाहिए, किसी व्यक्ति को देखो तो हमें उसके अंदर आत्मा का दर्शन करना चाहिए, ना कि उसके गुण और दोष को बाद में देखो, उसको अवॉइड करो, वो आपका काम ही नहीं, आपका कर्म है ही नहीं कि किसी गुण और दोष देखो। आप हो कौन जो देखने वाले हो किसी के दोष और गुण, ठीक है। तो आपको सिर्फ उसके अंदर बैठा परमात्मा, उसी के दर्शन करने चाहिए। गुण दोष देखोगे तो उससे गुण लगेंगे तो आसक्त हो जाओगे, दोष होगे तो आपसे द्वेष करोगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने जाना इस श्लोक में 3 तत्व, आदिभूत, आदिदेव, आदि यज्ञ। आदिभूत जो मटीरियल जगत है, नाशवान है, नश्वर है, कुछ समय के लिए प्रकट है। आदिदेव जो भगवान है, सारे भगवान जिनके अंदर हैं, जो भगवान का विश्व रूप है, उसके अंदर भगवान सारे देवता विराजमान है। और जो विश्व रूप है ब्रह्मांड का ही है, वो ब्रह्मांड में उनका कोई वो नहीं है, कोई उनका धाम नहीं होता। जैसे लोग होते हैं ना वैकुंठ लोग, ऐसा उनका कोई लोक नहीं है, कृष्ण का है, इनका नहीं है। ये भी मटीरियल ब्रह्मांड के लिए ही प्रकट होते हैं। फिर आदि यज्ञ जो अंतर्यामी परमात्मा के रूप में हम सभी के हृदय में विराजमान है, ठीक है। तो हमने ये श्लोक जाना आज। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। तो अब मैं एक कथा ले लेती हूँ जगन्नाथ जी की। तो हम जगन्नाथ जी का जो अन्वशर काल चल रहा है, तो उसके विषय में हम जगन्नाथ जी को याद कर रहे हैं, उनकी कथाएं कर रहे हैं। तो आज हम जगन्नाथ जी कितने दयालु हैं और कितना जो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्, कहते हैं ना, हम जो जैसा जिस भाव से भगवान को पूजता है, भगवान भी उसको वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। उसी भाव से वो वापस हमको रेसिप्रोकेट करते हैं। तो उसी से रिलेटेड कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति होता है जिसका नाम था बंधु मोहंती, ठीक है। जो बंधु मोहंती नाम का एक व्यक्ति होता है, वो बहुत ज़्यादा भगवान की भक्ति करता था। और भगवान को किस फॉर्म में, भगवान को हमें किसी ना किसी रूप में हमको रिलेशन बनाना चाहिए, जैसे सखा फॉर्म में, ठीक है। सखा फॉर्म में वो भगवान को पूछता था। तो बंधु मोहंती जो था, भगवान को अपना दोस्त मानता था और हमेशा भगवान के दोस्त रूप में भगवान को पूजा करता था। तो बहुत ही गरीब था वो, बहुत ज़्यादा गरीब था। तो क्या हुआ, एक दफ़ा तो कई दिनों तक उसके पास में कुछ खाना पीना नहीं था, खाना पीना कुछ नहीं मिला। तो फिर उसने भिक्षा मांग के, ब्राह्मण था, भिक्षा मांग करके अपना गुजारा करता था। तो काफ़ी दिन तक उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिला। तो उसकी पत्नी बोली कि भाई
कुछ तो करो, मैं भूखे, मैं भी मर रही हूँ, मैं तो चलो सह लूँगी, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, उनको भी भूख लग रही है। तो फिर उसने देखा कि भाई 4-5 दिन हो गए, भगवान तो कुछ व्यवस्था नहीं हो रही, कुछ कर ही नहीं रहे। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि देखो ऐसा करता हूँ, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत बढ़िया मेरा मित्र है, तो जिसका नाम है जग्गू या कुछ बता देते हैं भाई, भगवान के लिए, बेसिकली भगवान के लिए कह रहे थे, भगवान को सखा फॉर्म में वो पूजा करते थे, आराधना करते थे। तो बोला मेरा दोस्त रहता है, चलो उससे मिलने चलते, बहुत रिच है वो, बहुत ही बड़ा सेठ है। तो उसकी पत्नी ने बोला कि ठीक है चलो चलते हैं, अभी चलो। बोलते हैं अभी नहीं, बहुत दूर है, 4 दिन लगेंगे पहुँचने में। तो इतना दूर, क्योंकि वो उड़ीसा में किसी गाँव में रहते थे और जगन्नाथपुरी तक जाना था उनको, थोड़ा दूर था। फिर वो लोग जाते हैं, काफ़ी दिन लंबा ट्रैवल करके वहाँ पहुँचते जगन्नाथपुरी। फिर वहाँ पे जो होता है, मंदिर के पट बंद होते हैं, बड़ी भीड़ वगैरह होती है, पट बंद मिलते हैं उनको। फिर बाद में आरती वारती होती है, तो फिर रात हो जाती है, तो मतलब वो अंदर जा नहीं पाते वो। तो अपनी पत्नी को कहते हैं ये वाला उसका महल है, देखो कितना बड़ा महल है। तो उसकी पत्नी भोली भाली होती है, बोलते अच्छा है, बहुत बड़ा महल है तुम्हारा, तो ये जो दोस्त है बड़ा, बहुत ही बड़ा सेठ है ये तो। फिर बाद में फिर वो देखते हैं कि पट बंद हो जाते हैं, मतलब अंदर नहीं जा पाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, वहीं पे ही कहीं मंदिर के अंदर ही, अंदर वाले एरिया में कहीं पे सो जाते हैं। वहीं पे अब पत्नी भी सो जाती है, बच्चे भी सो जाते हैं, वो भी सो जाता है, बंधु मोहंती नाम होता है उसका। फिर सो जाते हैं। फिर वो मन में सोचता है कि देखो मैं आपके घर पे आया हूँ, भगवान से मन में बातें करता है कि आपको मैं सखा फॉर्म में आपको हमेशा भजता हूँ, और आप जो है मेरी हेल्प करो, मेरी पत्नी और बच्चे सब भूखे हैं। और ऐसे सोचते सोचते वो सो जाता है। उतने में एक आवाज़ आती है ज़ोर से, बंधु मोहंती, बंधु मोहंती। तो कहता है कि उसकी पत्नी बोलती है किसने बुलाया, किसने बुलाया आपको? तो बोलता है मुझे कौन बुलाएगा, यहाँ मेरे को कोई नहीं जानता, मैं तो नया नया आया हूँ यहाँ पे जगन्नाथपुरी में, मुझे कोई भी नहीं जानता है। तो वो फिर सो जाता है। फिर थोड़ी देर में बोलता है बंधु मोहंती, बंधु मोहंती। फिर बोलता है कि किसने बुलाया मुझे? पत्नी कहती है आपको बुलाया। बोलते नहीं, मुझे कोई जानता ही नहीं है, तो मुझे बुलाएगा कौन? फिर थोड़ी देर में फिर से आवाज़ आती है। तो फिर वो जो जगन्नाथ जी स्वयं आते हैं उनके लिए खाना लेकर के, ठीक है। और फिर वो बोलते हैं बंधु मोहंती, गांव का नाम लेके, उस गांव का जो है बंधु मोहंती। तो बोलता है वो तो मैं ही हूँ। फिर वो कहता है मैं हूँ। बोलते कि देखो वो ब्राह्मण का वेश बनाकर आते हैं, जगन्नाथ जी खुद आते हैं। कहते हैं कि सोने की थाली, बड़ी सोने की थाली जो जगन्नाथ जी की खुद की होती है, वो लेके उसको पूरा पकवान से भर के लेकर आते हैं, उनको देते हैं कि ये जगन्नाथ जी ने आपके लिए भेजा है, आप इसमें आपके और आपके परिवार के लिए प्रसाद दिया, आप इसे ग्रहण करें। फिर बाद में वो लोग सब बैठ के प्रसाद पाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं कि वाह, मेरे देखा मेरे दोस्त ने मेरे लिए खाना भेज दिया, ऐसे करके बहुत प्रसन्न होते हैं। और वो खाना खा करके फिर वो जब वो थाली सोने की होती है, वो देने के लिए जा रहे होते हैं, बुलाते हैं उनको, इधर आओ इधर आओ करके। तो वो जो होता है ना, व्यक्ति ब्राह्मण देने आता है, वो चला जाता है इतने में। यानी भगवान स्वयं ब्राह्मण का वेश बना के आते हैं, फिर चला जाता है। फिर वो क्या करता है, चलो ठीक है, सो जाते हैं, और थाली को तकिए के नीचे रख के सो जाता है वो बंधु मोहंती। फिर बाद में नेक्स्ट डे, फिर जो उनके सेवक होते हैं देखते हैं कि थाली सोने की गायब हो चुकी है। बहुत बड़ी बात है ना, भगवान की पर्सनल थाली और गायब हो रखी है। तो ढूंढते हैं भगवान की थाली कहाँ गई, थाली कहाँ गई, सब जगह मंदिर में हल्ला हो जाता है, ढूंढते ढूंढते ढूंढते। फिर वो बंधु मोहंती तक पहुँचते हैं। फिर किसी को एक को थाली कुछ चमकती हुई दिखती है, सोने जैसे उससे प्रकाश पड़ता है तो दिखाई देता है उनको। तो बोलते ये देखो क्या है तुम्हारे तकिए के नीचे, निकालते तो उसमें वो सोने की थाली होती है। तो बोलते ये देखो, ये इसने चोरी करके रखी है, छुपा रखी है तकिए के नीचे। तो उसको पकड़ते हैं और फिर उसको जेल में डाला जाता है, बहुत पिटाई होती है और जेल में डाल देते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों की परीक्षा भी लिया करते हैं, है ना। भगवान जो है, भगवान कृष्ण टेढ़े हैं और ऐसे किसी को अपनाते नहीं, अपनाते तो हैं लेकिन वो लीला भी करते रहते हैं और उनकी परीक्षा भी बहुत लेते हैं वो। तो परीक्षा लिए जाते हैं, तो फिर उनकी पिटाई विटाई कर होती है वहाँ पे जाके, जेल में बंद कर देते हैं। फिर वो बताता है मैंने तो कोई चोरी नहीं की, मेरे को तो ब्राह्मण ने दिया था, मैं तो रिटर्न करना चाहता हूँ, ले लो वापस, मैंने कोई चुराया नहीं। वो देता है, सफाई पेश करता है, लेकिन कोई मानता ही नहीं है उसकी बात को। फिर बाद में फिर वो कहते हैं, भगवान कहते ठीक है भगवान, जैसी आपकी मर्जी। तो भगवान का भक्त होता है ना, रोता नहीं है वो हर स्थिति में खुश रहता है। उसको दुख मिले सुख मिले जो मिले, वो कहता है भगवान तेरी कृपा, आप पिटाई दे रहे हो तो ठीक है, आपकी मर्जी, आप खुश हो मुझे पिटवा के, तो ठीक है मैं पिट लेता हूँ। आप मुझे देना चाहते हो तो ठीक है, आप मुझे देकर खुश हो तो मैं खुशी से रह लेता हूँ। यानी जिस भी हाल में रखो, भगवान का जो भक्त होता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, कंप्लेन नहीं करता, क्यों मैं ऐसा कर दिया, मैं तुम्हारी पूजा कर रहा था इतने सालों से, इतने टाइम से तुम्हारे मैंने करी और तुमने मेरे साथ ये कर दिया। इस तरह से जो साधारण व्यक्ति होता है ऐसा बोलेगा ना, और वो पूजा करना छोड़ देगा, भगवान की माला वाला करेगा और साइड में टांग देगा, अरे जा मुझे नहीं करनी, सब बकवास है, भगवान तो कुछ सुनते बनते हैं नहीं।
लेकिन जो भक्त होगा वो उसके अंदर धैर्य होगा, पेशेंस होगा, वो जानता है कि भगवान मेरा टेस्ट ले रहे हैं और भगवान डेफिनेटली टेस्ट लेते हैं। यदि आप टेस्ट उसी का लिया जाता है जो टेस्ट में बैठने लायक होता है ना। कोई बोलेगा कि मेरा क्यों टेस्ट ले रहे हो, मैंने क्या, मेरा पड़ोसी है उसका तो नहीं, मेरा जो दूसरा क्लासमेट है उसका तो कुछ गलत नहीं हो रहा है, या मेरा जो भी कलीग है साथ में काम करता है उसके साथ तो सब बढ़िया बढ़िया हो रहा है, उसका कोई टेस्ट नहीं देता, मेरा ही क्यों ले रहा है। भाई तो वो क्लास में बैठा है क्या वो भक्त है, वो पढ़ाई कर रहा है क्या, वो नाम जप कर रहा है, भगवान की ओर बढ़ने के लिए कुछ कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा, तो वो टेस्ट देने लायक ही नहीं है। टेस्ट तो उसी का होगा जो पढ़ाई कर रहा है। भक्ति वाली क्लास में जो बैठा है, जो पढ़ रहा है, उसका टेस्ट होगा। जैसे हम बंधु मोहंती भगवान का भजन कर रहा था, हालांकि वो मटीरियली ज़ीरो था, उसके पास कुछ पैसा नहीं था, लेकिन स्पिरिचुअली ही वॉज वेरी वेरी एडवांस। उसके पास बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर थी कि जगन्नाथ जी उसे खाना देने आ रहे हैं, तो सोचो उसके पास स्पिरिचुअली कितना धन है उसके पास में, है ना। मटीरियली तो उसके पास में कुछ भी नहीं है, खाने के लिए रोटी भी नहीं है, लेकिन इतना प्रेम है, भगवान से सखा दोस्त मानता है और इतना प्रेम करता है कि भगवान को उतर के आना पड़ा खाना लेकर के उसके लिए। तो जो एग्ज़ाम देने के लायक होगा उसी का तो एग्ज़ाम लिया जाएगा, है ना, क्योंकि वो एग्ज़ाम देने लायक बंदा है, इसीलिए भगवान उसका एग्ज़ाम ले रहे हैं। इसलिए साइड वाले का नहीं ले रहे, आपका ले रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं रहा, वो भगवान की भक्ति कर ही नहीं रहा। जो भक्ति कर ही नहीं रहा, क्लास में बैठा ही नहीं, उसकी क्या एग्ज़ाम लेना, है ना। जो एग्ज़ाम लेने लायक है उसी का एग्ज़ाम लिया जाता है। तो फिर इसी तरह से फिर उसको पिटाई होती है। फिर बाद में जगन्नाथ जी हैं, राजा के सपने में आते हैं। जगन्नाथ जी अगले सपने में आते हैं, और जगन्नाथ जी ना बहुत ही लाइव, कलयुग के लाइव वो हैं, लॉर्ड हैं, तो आज भी लीला करते हैं, मतलब प्रकट लीला करते हैं। वो सबके सपने में आके बताते हैं, डांटते हैं, और बहुत सारा काम करते हैं वो इस तरह से, बहुत सारी स्टोरीज हैं उनकी। तो सपने में आके उनको बोला कि ये तुम्हारे यहाँ पे ये जो व्यक्ति आपने बंद किया है कौन है ये, तो बोलता है कि उसने चुराया था थाली। तो फिर बोलता है अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा मित्र आता है, तुम्हारे कोई रिलेटिव्स आते हैं, तुम उससे कैसा व्यवहार करते हो। बोलता है कि हाँ, मेरे साथ घर में कोई रिलेटिव आएगा, कोई मित्र आएगा मेरा, तो मैं उसका बहुत अच्छा व्यवहार करूँगा, मैं उसको बहुत अच्छे से बिठाऊँगा, उसका आदर सत्कार करूँगा, उसे खिलाऊँगा पिलाऊँगा, सब कुछ करूँगा। तो फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई, जब मेरा मित्र मेरे घर आया तो तूने उसको कैसे जेल में डाल दिया, उसको घूंसे मारना शुरू कर दिया जगन्नाथ जी ने। तो बोले कौन मित्र, बोलते कि ये मेरा मित्र है, तुझे नहीं पता, ये मेरा बहुत ही अच्छा मित्र है, घनिष्ठ मित्र है, और मेरा मित्र मुझसे उम्मीद लगाकर आया है कि मैं जो बहुत ही बड़ा सेठ है, जगन्नाथ सेठ, जग्गू सेठ कुछ नाम होते हैं, वो सेठ के घर में आया है, और मेरे घर में आके यदि मैंने उसको सोने की थाली में खाना खिला दिया तो तेरा क्या गया, तुझे क्या परेशानी होगी, तेरे पेट में क्यों दर्द हुआ, तूने उसे जेल में क्यों डाला। वो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, और मैंने उसको खाना सोने की थाली में, मेरी थाली में उसे मैंने खाना दिया, तो तेरे पेट में दर्द क्यों हुआ, उसे तूने जेल में क्यों डाला, उसकी पिटाई करी, निकाल उसको बाहर, अभी की अभी उसे सुबह तक बाहर निकालो, और उसको अच्छा इस यहाँ मंदिर में काम, अपने राज्य में उसको काम भी दिलाओ। ऐसा करके डांटा। तो नेक्स्ट डे जैसे ही राजा उठा और बहुत घबरा के बोला भाई बंधु मोहंती निकलो बाहर, आ जाओ बाहर, और उसकी आरती उतारी उसको बड़े प्रेम से, भाई तेरी सेवा नहीं करे तो जगन्नाथ जी मुझे भगा देंगे, मार मार के मेरा तो बुरा हाल कर देंगे। फिर उसको राज्य में कोई अच्छा पोस्ट भी दिया गया, उसको कोई अच्छा जॉब भी दिलाया। तो जो भगवान हैं जगन्नाथ जी बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही कृपालु, भगवान कृष्ण ही है ना, भगवान कृष्ण ही हैं, वो जगन्नाथ जो है भगवान कृष्ण ही हैं। तो वो क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं अपने भक्तों को, तुम जितना मित्र मानोगे वो भी तुम्हें उतना ही मानेंगे। उस बंधु मोहित ने जितना भाव से भगवान को मित्र माना, भगवान ने भी उतनी दोस्ती निभाई, निभाई कि नहीं निभाई, निभाई ना, जॉब भी दिला दिया, उनको खाना भी दिया, सब कुछ दिया। इसी तरह से हम लोगों को क्या करना चाहिए, भगवान के साथ में रिलेशन अच्छा बनाओ। संसार में किसी से रिलेशन बनाओगे, आप बोलोगे मेरा कोई बड़ा अच्छा मित्र है, बहुत पुराना बचपन का यार है, मैं इससे सारी बातें करता हूँ, मन तन की बातें करता हूँ, ठीक है कर ले। तू मन तन की बातें करने वाले को बुलाएगा, एक दिन करेगा, कुछ प्रॉब्लम आई आपको, बोलोगे यार मैं तो बहुत दुखी हो गया, मैं तो बहुत, मेरे साथ ये हो गया मेरा। नेक्स्ट डे फिर होगा, अरे मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ। फिर नेक्स्ट डे वो मिला, अरे मैं तो बहुत परेशान, मेरे साथ ये हो, मेरे साथ वो। तो अगले बार जब मिलोगे बोलेगा तू रहने दे यार, तू बहुत डिप्रेस है, जब देखो हमेशा रोता ही रहता है, तू मुझसे बात ही मत कर, तेरे से कोई लेना देना रखना ही नहीं। ऐसे बोलेंगे वो संसारिक जो दोस्त होते हैं, यही बोलेंगे ना, जब देखो दिमाग ख़राब करता रहता है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, तो भाड़ में जा, तू मुझसे तुझसे बात ही नहीं करनी है, इस तरह से बोलेंगे। लेकिन भगवान आपसे
ऐसी दोस्ती निभाएंगे जैसा, और हमेशा निभाएंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। संसारिक फ्रेंड की तरह यदि आपको कोई दुख है, आपके पास कोई डिप्रेशन है, कोई परेशानी है, तो मित्र बनाओ जगन्नाथ जी को, मित्र बनाओ भगवान कृष्ण को, जो आपके साथ दोस्ती निभाएंगे और आपकी हर एक बात कान खोल के सुनेंगे, और उस पर कोई रिएक्शन, जगत के लोग तो उल्टा बोल देंगे, चुप रहे यार जब देखो टैं 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 टैं, हम वो नहीं बोलेंगे। वो हमेशा प्रेम ही रेसिप्रोकेट करेंगे, आपकी हर एक बात धैर्य से सुनेंगे, क्योंकि उनको, इसीलिए दोस्ती करो तो जगन्नाथ जी से करो, प्रेम करो तो जगन्नाथ जी से करो, जो कुछ रिलेशन करना है भगवान कृष्ण से ही करो। जगन्नाथ जी कौन है? भगवान कृष्ण द्वारकाधीश ही तो है ना, कथा सुनाई थी ना मैंने द्वारकाधीश वाली। तो इस तरह से भगवान ने बंधु मोहंती का उद्धार किया और उसके साथ में अपना सखा भाव का प्रेम दिखाया और रेसिप्रोकेट करा। जिस तरह से उन्होंने किया उस तरह से इन्होंने भी, भगवान ने भी उतनी ही दोस्ती, अपनी मित्रता निभाई। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ बलभद्रा सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग ने स्टार्ट किया था, एक एक श्लोक हम लेंगे। तो मैंने एक श्लोक कर दिया था, मैं दोबारा से उसको रिपीट कर दूँ, ठीक है। जगन्नाथ अष्टकम है जिसमें कि 8 श्लोक है। अष्ट यानी 8 श्लोक हैं, जो कि शंकराचार्य जी द्वारा लिखा गया है, और कुछ कहते हैं चैतन्य महाप्रभु द्वारा लिखा गया है। तो हम लोग, जो हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं, हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो हम लोग उन्हीं को सोचेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है, उस तरह से उसी भाव से हम करें, ठीक है। तो पहला श्लोक है, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करावो मुदाभिरी नारी वदन कमलास्वद मधुप रमा शंभु ब्रह्मामर पति गणेशाचित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। इसका अर्थ मैंने आपको बताया था, इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया था, मैं दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ आप लोगों को, कि जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु जो हैं, जिन्होंने अपनी लीला गंभीरा में जिसको पता है, गंभीरा में उन्होंने 18 साल वहाँ पे निवास किया और अपनी लीला वहाँ पे प्रकट करी। कौन सी लीला? माधुरी लीला, यानी भगवान का जो विरह, भगवान चैतन्य महाप्रभु है कौन? राधा रानी का भाव लेके आते हैं, यानी समझ लो कृष्ण के रूप के अंदर राधा रानी है, ठीक है। कृष्ण की बॉडी के अंदर राधा रानी है। चैतन्य महाप्रभु जो है राधा का भाव लेकर आए हैं। तो जैसे राधा रानी कृष्ण के विरह में रहती है ना, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु राधा हैं और जगन्नाथ जी कृष्ण हैं। तो राधा रानी कृष्ण को देख करके अपना याद करें। तो जगन्नाथ मंदिर में चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो वो कहते हैं, कदाचित, आज तो तुम यहाँ बैठे हो जगन्नाथपुरी के मंदिर में आप बैठे हो, लेकिन कदाचित किसी टाइम पे ऐसा हुआ था कि तुम वहाँ पे थे और वेणु बजाया करते थे, और तुम्हारी मुरली की मधुर ध्वनि को सुन करके सारी गोपिकाएं भाग कर आती थी, अपना काम छोड़ करके जहाँ पे तुम वेणु बजा रहे हो वहाँ पे आ जाया करती थी। और तुम क्या करते थे? उनका चेहरा देख करके बड़े प्रसन्न होते थे, और गोपिकाएं को बड़ा ही मोद यानी आनंद आता था, क्योंकि गोपिका जब तुम्हारी जो बंसुरी की ध्वनि नहीं सुनती थी तो मुरझाई रहती थी, है ना। जब तक कि आपके दर्शन नहीं होते थे, भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं होते थे, भगवान की वेणु वादन वो सुनती नहीं थी, तो वो बड़ी मुरझाई सी रहती थी। लेकिन जैसे ही भगवान वेणु बजाते थे, भगवान की बंसुरी की मधुर आवाज़ आते ही गोपिका का चेहरा मोद यानी आनंद से खिल जाता था, और वो चहकती हुई भगवान के दर्शन को भागती थी, और तुम उनके साथ में उनके रूप का आस्वादन करते, उनके रूप को देखते थे। तो ऐसे सुन के हमें लग रहा है कि कोई लंपट व्यक्ति हो गया, जैसे संसार में भी ऐसे होता है ना। लेकिन बता रहे हैं कि देखो सावधान, कुछ गलत मत समझ लेना। ये किसकी बात हो रही है? उसकी बात हो रही है जो इस विश्व ब्रह्मांड के नायक हैं, जिनको कौन कौन पूछता है? रमा, लक्ष्मी जी, शंभु, शिव जी, ब्रह्मा, अमरपति यानी अमरपति देश के जो राजा है यानी इंद्र, जो रमा, लक्ष्मी जी, ये बड़े बड़े जो देवता हैं, लक्ष्मी, इंद्र,
विष्णु, महेश, ये सारे सभी लोग जिनके चरणों की पूजा करते हैं, जिनकी चरणों की आराधना करते रहते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। वो उन गोपिकाओं के दर्शन करते हैं, उनके साथ में उनके प्रेम से वो उनके वशीभूत रहते हैं, गोपियों के वशीभूत रहते हैं प्रेम से। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। भुजे सेवे वेणु सिरा शिशिखी पिचम कटितटे दुकूलं नित्रान्ते सह चरिकटाक्षं विधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ये जो लाइन है ना, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, तो ये भगवान फर्स्ट पैरा श्लोक में भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे जगन्नाथ जी जो कृष्ण के फॉर्म में वहाँ बांसुरी बजाते थे, आज आप जगन्नाथ के फॉर्म में जगन्नाथपुरी के मंदिर में विराजमान हो। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे नयनों के पथ में हमेशा रहो, यानी मेरी आँखों में बसे रहो। मेरी दृष्टि जहाँ जहाँ तक जाए वहाँ तक आप ही के रूप का मैं दर्शन करूँ, यानी आप ही मेरे दृष्टि में रहो, मेरे नयन के पथ में आपको ही मैं दर्शन करूं हमेशा। ऐसी भाव करते हैं चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को बोल रहे हैं इस तरह से। अब इसमें इस वाले श्लोक में कह रहे हैं कि बाईं भुजा में वेणु, सिर पर मोरपंख, कमर में पीताम्बर एवं अपने नेत्र प्रांत में सहचरों के कटाक्ष को धारण करने वाले तथा श्री वृंदावन के निवास की लीलाओं में जो सदैव परिचित हैं, वे जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाओ, मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाओ, यानी जहाँ तक मेरी दृष्टि जाए वहाँ तक आप ही आप नजर आओ। अब भगवान और आगे बोल रहे हैं, ऐसे भगवान जिन्होंने भगवान का जो रूप है सौंदर्य उसके विषय में कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक और श्लोक सुना है जिसमें भागवत में गोपिकाएं कहती हैं, वरहापीडं नटवर वपु कर्णयोग कर्णिकारं विद्रवांशं कनककपीशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान्वेलूरधर सुधरया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम सपतरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। तो ये श्लोक श्रीमद् भागवत का है। इसमें भी गोपियाँ भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रही हैं कि भगवान ने पीताम्बर धारण किया हुआ है। दुकूल का मतलब होता है पीताम्बर, दुकूलम यानी पीताम्बर धारण किया हुआ है, और उन्होंने बाईं भुजा में यानी लेफ्ट हैंड में वेणु पकड़ी हुई है। कभी कभी वो राइट से भी वेणु पकड़ते हैं बांसुरी, और कभी कभी लेफ्ट से भी पकड़ते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि उन्होंने लेफ्ट हैंड में बाईं भुजा में वेणु को पकड़ा हुआ है, और सिर पर शिकी पिच यानी शिकी यानी मोर, शिकी का मतलब है मोर, शिकी पिच यानी मोर का पंख उन्होंने लगाया हुआ है, और कटी यानी कमर पे दुकूलम यानी पीताम्बर बांधा हुआ, पीताम्बर पीला धारण किया हुआ है। नेत्रांते नेत्र में उनके भक्तों का चित्र, यानी भक्तों के विषय में सोचते हैं तो नेत्र में उनके भक्त बसे हुए हैं, और भक्तों के नेत्र में हमेशा भगवान बसे होते हैं। होता है ना ऐसा, भक्त जो है भगवान के विषय में सोचते रहते हैं, हृदय में भी होते हैं, नेत्र में भी होते हैं। वैसे ही भगवान के भी, भगवान कहते हैं रिसिप्रोकेट करते हैं, यदि आप सोचोगे तो आपके बारे में भगवान सोचेंगे। भगवान ने बोला है गीता में कि तुम मेरे बारे में सोचोगे तो मैं भी सोचूंगा, तुम 10 कदम मेरे पास आओगे मैं 10 कदम तुम्हारे पास आऊँगा, तुम 100 कदम आओगे तो मैं भी 100 कदम तुम्हारे पास आऊँगा, जो तुम करोगे मेरे साथ मैं भी करूँगा वैसा वैसा, भगवान ने गीता में बोला। तो भगवान भक्त भगवान के विषय में सोच रहे हैं, अपने नेत्रों में भगवान का स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, तो भगवान भी अपने नेत्रों में अपने भक्तों का, अपने सखाओं का, मधुमंगल का, सुबल का, इन सब का दर्शन कर रहे हैं, और इधर कोने से देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ठीक तो है। इस तरह से वो उनके बारे में चिंता कर रहे हैं, उनको देखने के लिए इधर उधर कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या वेश धारण किया हुआ, पीताम्बर धारण किया हुआ है। पीताम्बर किस तरह का होता है? पीताम्बर जो होता है वो हल्दी ऐसा रंग नहीं होता है। पीताम्बर का रंग होता है गोल्डन, जैसे सोने का रंग होता है ना, मोल्टन, जैसे सोना का पिघले हुए सोने का रंग। किसका होता है पिघला सोने का रंग? और किसका होता है? चैतन्य महाप्रभु को आप देखोगे तो गोरे वर्ण के हैं, यानी राधा रानी का वर्ण लेकर आते हैं वो, इसीलिए राधा रानी गोरी हैं। गोरी कैसी हैं? सोने, पिघले हुए सोने के समान।
पिघले हुए सोने जैसा राधा रानी का वर्ण है, रंग है, वैसा ही रंग उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को भी दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु का भी रंग कैसा है? पिघले हुए सोने जैसा है, ठीक है, मोल्टन गोल्ड, पिघला हुआ सोना जैसा रंग है, पीला, हल्दी जैसा पीला नहीं, ठीक है। तो बता रहे हैं कि पिघले हुए सोने जैसा रंग है, रंग वाली आपने पीताम्बरी यानी धोती धारण करी हुई है। तो लोग, आपको पता है कि भगवान पीताम्बर क्यों पहनते हैं? क्योंकि भगवान के आँखों में हमेशा राधा रानी बसी रहती हैं, भगवान की बहुत अच्छी भक्त हैं, तो भगवान हमेशा राधा रानी के बारे में सोचते हैं, इसीलिए वो पीताम्बर उनको याद करते हुए धारण करते हैं। मान लो उन्होंने कभी और कलर की ड्रेस भी पहनी हो, कभी और रंग का धोती कुछ पहना हो, लेकिन पीताम्बर बांधेंगे ज़रूर, है ना, पीला कलर का वो कमर में बांधते ज़रूर हैं। और सिर पे उन्होंने मोर पंख धारण किया हुआ है। मोर पंख क्यों धारण किया हुआ है? कबूतर का क्यों नहीं करा और किसी कोई और बहुत सारे जानवर हैं, पक्षी हैं, मोर का ही क्यों? मोर को बहुत ही एक सात्विक प्राणी, बहुत ही शुद्ध प्राणी कहा गया है, पक्षी कहा गया है, क्योंकि बाकी जैसे लोगों की उत्पत्ति होती है ना, मैथुन के द्वारा होती है ना, एक से संतान जो उत्पत्ति होती है, लेकिन जो मोर एक ऐसा पक्षी है जो आंसू, मोर के आंसू गिरते हैं तो मोरनी उस आंसू को पान करती है, उसी से वो गर्भवती हो जाती है। इसीलिए जो मोर पक्षी है बहुत ही ज़्यादा प्योर माना जाता है, शुद्ध है, इसीलिए भगवान उस मोर के पंख को अपने सर पे, शीश पे धारण करते हैं, शिकी पिच यानी मोर पंख को धारण करते हैं। फिर और जो मोर के विषय में और एक बताती हूँ, जैसे मोर जो होता है ना, एक कथा है मोर के विषय में। एक बार क्या होता है, राधा कृष्ण जो होते हैं ना, राधा रानी से मिलने आते हैं। राधा रानी जैसे गोपियाँ है ना, वैसे ही कुछ गोपियाँ होती है कृष्ण के पक्ष में होती है, कुछ गोपियाँ होती है राधा के पक्ष में भी होती है, कुछ होती है कृष्ण के पक्ष में होती है, लेकिन कुछ गोपियाँ होती है सिर्फ कृष्ण के पक्ष में होती है, सपक्षी यानी कृष्ण के पक्ष की होती है। तो चंद्रावली जो है ना, वो अपोजिट ग्रुप होता है, आपने सुना होगा, चंद्रावली का ग्रुप अलग है जो कृष्ण की तरफ है, और राधा रानी जो है उनके, हालांकि वो विस्तार राधा रानी का ही विस्तार है, सब राधा रानी ही अपने आप को उन्होंने विस्तार किया हुआ है लीला करने के लिए। तो एक बार जो कृष्ण भगवान राधा रानी से मिलने के लिए कुंज में नहीं पहुंचते, बहुत लेट पहुंचते हैं, तो राधा रानी जब पूछती हैं तुम कहाँ थे, तो वो एक्सक्यूज़ देते हैं, तो उनके मुँह से चंद्र चंद्र ऐसे निकल गया। तो कहते अब तो राधा रानी गुस्से में बोलती, अच्छा तो तुम चंद्रावली के वहाँ गए थे, चंद्रावली के वहाँ पे गए थे? तो वो कहती कि नहीं नहीं, चंद्रावली के वहाँ पे नहीं गया था मैं। बोलती नहीं नहीं, तुम चंद्रावली के यहाँ पे गए थे, तुम झूठ बोल रहे हो। तो कहते नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि चंद्रावली नहीं, मैं तो कह रहा हूँ चंद्र, तुम्हारा जो मुखमंडल है चंद्र जैसा सुंदर है। तो राधा रानी को गुस्सा आता, क्या क्या बोला तुमने? जोर चिल्लाती, क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम्हारा मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। हम यही उपमा देते ना, चांद जैसा सुंदर। बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मुझे चांद कह रहे हो? बोलते हाँ, तो चांद तो बहुत सुंदर होता है। बोलते तुम्हें पता है चंद्रमा में कितने दाग हैं? तुमने चंद्रमा देखा है कितने दाग हैं चंद्रमा में? तुम मुझे चंद्रमा बता रहे हो, मेरे मुंह पे दाग है, मतलब मेरे मुंह पे दाग है। और ऐसा करके राधा रानी और गुस्सा हो जाती है, और पैर पटकने और बहुत तेज गुस्सा हो जाती है। अब कृष्ण बोलते भाई मैं तो मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो फिर फंस गया, ये तो फिर और नाराज़ हो गई, फिर खूब नाराज़ हो जाती है। तो कृष्ण बोलते हैं मैं क्या करूँ जिससे कि ये प्रसन्न हो जाए। तो एकदम से उनको मोर नज़र आता है, तो भगवान मोर बन जाते हैं, भगवान मोर का रूप ले लेते हैं। ये जो लीला है मोर कुटीर, बरसाने में एक जगह है मोर कुटीर नाम की, वहाँ पे ये लीला हुई थी। तो राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए भगवान मोर बन जाते हैं, फिर वो डांस करना शुरू करते हैं। फिर राधा रानी देखती है इतना सुंदर मोर, यानी मोर बन के नाचते, तो बोलते ऐसा आकर्षण तो मुझे कभी हुआ नहीं किसी मोर को देख के। तो ये तो कृष्ण बने हुए हैं ना, इसे बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं, वो मोर बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है राधा रानी को, और वो डांस करते नाचते हैं मोर बन के। तो राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, और मतलब वो रह नहीं पाती, फिर वो देखती है मोर को, फिर ता थई अपने हाथ को ऐसे ऐसे बजाते हैं ना, ऐसे ऐसे करना शुरू कर देती है, ता थई, जब मोर नाच रहे हैं फिर वो भी नाचना शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे वो अपने आप को रोक नहीं पाती और उस मोर के साथ जाके डांस शुरू कर देती हैं। फिर राधा रानी भी साथ में नाचना शुरू कर देती है मोरनी के साथ में। फिर वो देखती है कि मोर इतना सुंदर नाच है, फिर धीरे धीरे नाचते नाचते उनको समझ में आता है ये मोर कोई और नहीं है, ये भगवान कृष्ण ही बने हुए हैं। तो इस तरह से भगवान जो है पकड़ में आ जाए, फिर राधा रानी फिर हंसने लग जाती है कि तुमने मुझे प्रसन्न करने के लिए मोर बन के डांस शुरू कर दिया। तो राधा रानी फिर उनका मान जो है टूट जाता है, खुश हो जाती हैं, और मोर भी, और सारे मोर भी नाचना शुरू कर देते हैं, और राधा रानी भी नाचती हैं। इस तरह से उनका मान जो है भंग हो जाता है। और जो मोर नाचते नाचते, मोर जो होते हैं ना हमेशा वो क्या करते हैं, जब बारिश आता है, मेघ आता है ना, बारिश के टाइम पे जब बादल देखते हैं तो फिर वो नाचना शुरू कर देते हैं। लेकिन
वैसे बारिश नहीं होती तो वो नहीं नाचते, दुखी रहते हैं। लेकिन जो भगवान का रंग कैसा है, बादल में पानी भरा होता है ना, रेन फिल्ड क्लाउड, जैसे बारिश से भरा हुआ बादल होता है ना, वैसा कलर है भगवान का। तो जब भगवान आते हैं तो मोरों को लगता है कि भगवान स्वयं चलते हुए आ रहे हैं, भगवान यानी बारिश का बादल चलते हुए आ रहा है, तो मोरों को ऐसा भ्रम हो जाता है और मोर नाचना शुरू कर देते हैं। फिर भगवान भी नाचते हैं, मोर भी नाचते हैं, सब नाचते हैं, इसीलिए मोर भगवान को देख के नाचना शुरू कर देते हैं। और भगवान वैसे बांसुरी इतनी मधुर बजाते हैं, सभी लोग नाचना शुरू कर देते हैं और चल अचल हो जाता है, और चल अचल जो है चल हो जाता है ना। तो इस तरह से फिर भगवान नाचने के बाद मोर क्या करता है, अपना उपहार रूप में अपना एक पंख निकालता है, गिरा करके भगवान को एक पंख ऑफर करता है, उपहार रूप में देता है। तो इस तरह से भगवान बहुत खुश हो जाते हैं कि कोई मुझे दे भी रहा है। हम इंसान तो मांगता ही रहता है, मुझे ये दो, मुझे वो दो, लेकिन ये मोर मुझे दे रहा है। अरे वाह, फुल स्क्रीन हो गया। तो वो मोर जो है मुझे दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि ये बंदा है जो ये एक पक्षी है जो मुझे दे रहा है, तो भगवान इसलिए मोर के पंख को अपने उस पर धारण करते हैं। तो इसलिए जो मोर जो है बहुत ही अच्छा पक्षी, प्योर पक्षी माना जाता है। तो इस तरह से इनकी भगवान की सेकंड पैराग्राफ में भगवान का रूप के विषय में बताया गया है, ये भगवान का रूप कैसा है। भगवान ने अपने सिर पे मोर पंख धारण किया हुआ है, पीताम्बर पहना हुआ है, दुकूल मिनी पीताम्बर पहना हुआ है, और बहुत सारी लीला करते हैं। वृंदावन के निवास की लीलाओं में जो सदैव परिचित है और उनको सब पता है, वृंदावन में क्या क्या लीलाएं होती है उसके बारे में सब जानते हैं, क्योंकि वो खुद ही थे, है ना। ऐसे जगन्नाथ देव जो कृष्ण थे, आज जगन्नाथ जी के रूप में मंदिर में विराजमान है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरे नयन के पथ में हमेशा सामने रहें, यानी मेरे नज़रों के सामने रहें हमेशा। ठीक है, हम इसको दोबारा से एक बार पढ़ते हैं। भुजे सेवे वेणु सिरा सी शिखी पे चमकटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सह चरिकटशं विधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हमने 2 पैराग्राफ करे और नेक्स्ट आगे के पैराग्राफ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।